कोई भी काम हो उसमें एक साक्ष्य यानी कि सबूत की आवश्यकता हो। आपको ध्यान ये देना चाहिए कि अखंड दीपक बुझा कैसे, आपने लापरवाही करी या आपने ध्यान नहीं दिया, उसको बार बार देखा नहीं। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आपके साथ सत्यवस्तु अवस्थी और आप देख रहे हैं सरल उपाय सहज समाधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे कि जो नवरात्र में अखंड दीपक जलाया जाता है, अखंड ज्योति जलाई जाती है, उसको किस दिशा पर रखना चाहिए, उसका रखने का क्या प्रावधान है, आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है अखंड ज्योति का जलाना इस नवरात्र में या फिर किसी धार्मिक अनुष्ठान में, फिर उसको माता रानी के किस दिशा पर रखना चाहिए और रखने का क्या प्रावधान है, किस तरीके से उसको रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो आज के इस वीडियो में ये जानेंगे कि यदि भूलवश या फिर किसी कारणवश अखंड ज्योति बुझ जाती है तो फिर हमें क्या करना चाहिए। क्या बहुत घोर अनिष्ट होने वाला होता है ये सब होने से, या फिर कुछ और कारण होता है, और उसका निदान हम कैसे पाएंगे, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो बस आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए साथियों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए साथियों, जो ज्योति होती है ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत स्थान रखती है। शास्त्र में 4 प्रकार की ज्योति बताई गई। कौन कौन सी? अग्नि ज्योति, रवि ज्योति, चंद्र ज्योति तथैवच उत्तमा सर्व ज्योति नाम दीपोयम प्रतिगृह्यताम्। अग्नि ज्योति, सूर्य ज्योति, चंद्रमा की ज्योति और दीपक की ज्योति, ये 4 प्रकार की ज्योति होती है। लेकिन इनमें सबसे जो उत्तम होती है घर के लिए वो होती है दीपक की ज्योति, यानी कि जो दीप ज्योति होती है ये अपने आप में अद्भुत होती है घर के लिए। इसके अलावा बताया गया दीपम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम मम शत्रु विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। इसके अलावा एक प्रमाण और मिलता है शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रु विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। तो ये होता है जिससे बताया गया कि जो अखंड दीपक होता है ये दीपम करोति कल्याण करने वाला होता है, धन देने वाला होता है, आरोग्य देने वाला होता है, लेकिन रोगों को नष्ट करने वाला होता है। इसके अलावा सुख संपदाम सुख संपत्ति देने वाला होता है, नाना प्रकार के सुख देने वाला होता है। इसके नीचे बताया गया शत्रु बुद्धि विनाश है, शत्रु को नष्ट करने वाला होता है। ये जो अखंड दीपक होता है ये शत्रु को नष्ट करने वाला होता है। इतना महत्वपूर्ण स्थान होता है इस दीपक का, इसलिए इस अखंड दीपक को तो किसी भी अनुष्ठान में निश्चित रूप से जलाना चाहिए। इसके अलावा एक चीज और है, कोई भी धार्मिक कृत्य करते हैं उसमें जो दीपक होता है ये कर्म का साक्षी होता है। कोई भी काम हो उसमें एक साक्ष्य यानी कि सबूत की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार का ये काम करता है। बताया गया शास्त्र में भो दीप देव स्वरूपस्तम कर्म साक्षी हविगत यावत कर्म समाप्तिष्ठ तावत त्वम स्थिरो हो। यावत कर्म समाप्तिष्ठ तावत त्वम स्थिरो हो, जब तक ये काम हो तब तक आप इसी स्थान पर विराजमान रहें, ऐसा करके दीपक को स्थापित किया जाता है। हो दीप स्वरूपस्तम कर्म साक्षी हविगत। क्यों विराजमान रहे? क्योंकि आप हमारे कर्म के साक्षी हैं और इस कर्म को हम विधि विधान से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये सब कुछ आप दे रहे हैं और आप गवाह के रूप में भगवान के पास उपस्थित होंगे, ऐसा मान करके हम दीपक को प्रज्वलित करते हैं। दीपक अपने आप में बहुत ही अद्भुत स्थान होता है। फिर नवरात्र में इस दीपक को क्यों जलाया जाता है? तो शास्त्रकार कहते हैं अखंड दीपकम दिव्या प्रीत ए नवरात्रकम, यानी कि नवरात्र में माता रानी को अखंड दीपक बहुत ही प्रिय है, इसलिए इसको निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति को जलाना चाहिए। देखिए साथियों, दीपक को जलाना तो चाहिए, अखंड ज्योति को जलाना तो चाहिए, लेकिन इसको रखना कहां पर चाहिए, किस दिशा पर रखना चाहिए? तो शास्त्रकार कहते हैं घृत दीपो भवेद्यक्षो तेल दीप सुवमता। यदि आप घी का दीपक जला रहे हैं तो आपको माता रानी के दाहिने साइड पर उस अखंड ज्योति को रखनी चाहिए, और यदि आप तेल का दीपक जला रहे हैं तो आपको माता रानी के तेल दीप सुवमता माता रानी के बाईं दिशा पर उस दीपक को रखना चाहिए। देखिए साथियों, हमारे शास्त्र में घी का दीपक प्रमुख माना जाता है। यदि घी का दीपक नहीं मिलता, घी नहीं मिल पाता, तो आप तिल के तेल का दीपक भी निश्चित रूप से इस्तेमाल में ला सकते हैं। लेकिन यदि घी का है तो आपको माता रानी के दाहिने साइड पर रखना होगा, और यदि तेल का है तो आपको माता रानी की बाईं साइड पर अखंड ज्योति को प्रज्वलित करना होगा। एक बात आप ध्यान रखेंगे, ना स्थापयेत् दीपम साक्षात भूमौ कदाचन। कभी भी अखंड दीपक को आप साक्षात भूमि पर नहीं रखेंगे। आप ये ध्यान रखेंगे कभी भी डायरेक्ट भूमि पर यानी कि जमीन पर उसको नहीं रखा जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? आप या तो चावल नीचे रख दें, या फिर जौ रख दें, या फिर गेहूं रख दें, या फिर आप आटे की चौक बना करके उसके ऊपर उस अखंड दीपक को रखें, या फिर किसी पात्र में रखें। लेकिन आपको कभी भी साक्षात भूमि पर उसको नहीं रखना चाहिए, अखंड दीपक को नहीं रखना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रकार कहते हैं। बात समझ में आ गई ना? अब देखिए, ये भी आपको पता लग गया कि अखंड दीपक को क्यों रखा जाना चाहिए, इतना महत्वपूर्ण स्थान क्यों है। फिर आपको ये भी पता लग गया कि अखंड दीपक को किस दिशा पर रखना चाहिए। फिर आपको ये भी पता लग गया कि अखंड दीपक को कभी भी साक्षात भूमि पर नहीं स्थापित करना चाहिए। तो अब बात ये आती है कि यदि किसी कारणवश अखंड दीपक बुझ जाता है तो क्या विनाश होगा, क्या नुकसान होता है हमारे लिए। तो देखिए साथियों, एक बात हम आपको पहले चीज बता दें कि कभी भी अखंड दीपक को बुझने ना दिया जाए, ये आपका प्रयास रहना
रहना चाहिए। और विनाश की बात कैसे आ गई भाई? देखिए, आप विश्वास कीजिए, धर्म पे विश्वास कीजिए। धर्म क्या है? विश्वास और आस्था का एक प्रतीक है। आप धर्म पर विश्वास कीजिए, आस्था रखिए, लेकिन अंधविश्वास मत कीजिए। किसी ने कुछ कह दिया तो आप उसको पकड़ के बैठ जाते हैं। अरे नहीं भाई, दुर्गा सप्तशती की ही पुस्तक पर लिखा है, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है, लेकिन कोई माता कुमाता नहीं होती है। जब माता कुमाता नहीं होती है तो फिर माता रानी आपका नुकसान कैसे जाएंगी? आप ही बताइए। अगर दीपक बुझ गया तो उसका नुकसान क्या है? कोई नुकसान नहीं। अब आपको ध्यान ये देना चाहिए कि अखंड दीपक बुझा कैसे? आपने लापरवाही करी, या आपने ध्यान नहीं दिया, उसको बार बार देखा नहीं, या फिर कोई और कारण हो सकता है कि हवा आ गई उसकी वजह से बुझ गया हो। ये आपको ध्यान रखना है उसके लिए। तो देखिए साथियों, आपको करना क्या है, एक अखंड दीपक जो है वो जल रहा होता है और दूसरा एक अखंड दीपक तैयार करके आप रख लें। और जब भी आप उसको सुधारने लगे तो पहले उस दीपक को जला ले, ताकि आपके दीपक आपका बुझे ना, यानी कि अखंड दीपक जो है वो बुझे ना। उसी से एक सीका लीजिए और उसी से दूसरा दीपक जला लीजिए और फिर उसको सही कर लीजिए। और जैसे ही सही हो जाए तो फिर इसको बुझा दीजिए, उसको जलने दीजिए। एक बात आप और ध्यान रखेंगे कि कभी भी जो अखंड दीपक आपने स्थापित किया है उस चौक के ऊपर या गेहूं के ऊपर, चावल के ऊपर, उसको कभी भी आपको बुझाना नहीं है। मान लीजिए 9 दिन पूरे हो गए तो फिर आपको ऐसा नहीं कि माता रानी का विसर्जन कर दिया तो दीपक को बुझा दे। नहीं, आप उसमें घी डाल दीजिए। वो अपने आप जब शांत हो जाएगा फिर उसके बाद ही आपको उसका विसर्जन करना है। अन्यथा दीपक को वैसे ही रहने दीजिए, उसको विसर्जित नहीं किया जाता। वो जब अपने आप शांत होता है तभी उसका विसर्जन होता है। कभी हाथ से, मुंह से, इस तरीके से उसको विसर्जित नहीं करना चाहिए। तो आपको निश्चित रूप से बात समझ में आ गई होगी कि इस अखंड दीपक का महत्व क्या होता है, रखना कहाँ चाहिए और जमीन पर नहीं रखना चाहिए, और बुझ जाए तो क्या करना चाहिए। आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं। देखिए, धर्म क्या है? आस्था का विषय है, श्रद्धा का विषय है। ये डर का विषय नहीं है, विश्वास का विषय है, अंधविश्वास का विषय नहीं है। लेकिन किसी की ऐसी बात पर विश्वास मत कीजिए जो अंधविश्वास को फैलाती हो। तो निश्चित रूप से आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।